तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी, फिर नीतीश कुमार, उसके बाद राहुल गांधी, और तीनों ने कमोबेश एक ही बात कही कि ये एक ऐतिहासिक कदम है। हम लोग यहाँ बैठे और हमने ये तय किया कि अगला आने वाला चुनाव हम सब के लिए खासा अहमियत रखता है और हम सब एक साथ जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उसमें से ज्यादातर लोगों को अपने साथ लाएंगे, जोड़ेंगे और एक मजबूत विकल्प के तौर पर खुद को पेश करेंगे। नीतीश कुमार से जब यह पूछा गया कि कितनी विपक्षी पार्टियां आपके साथ आएंगी, तो उन्होंने कहा कि जब हमारी बैठक होगी तो आप खुद गिन लीजिएगा कि कितने हैं जो हमारे साथ हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि इंस्टीट्यूशंस पर हमला हो रहा है, साथ ही उन्होंने जोड़ा कि देश पर हमला हो रहा है। ऐसे में यह वक्त है कि सब एक साथ आए। यह भी जोर दिया कि यह पहला कदम है, हम सब लोग यहां आए। काफी गंभीरता से इस मुद्दे पर बात हुई कि सब एक साथ एकजुट होकर एक अच्छा विकल्प देश के सामने दें, और यह भी दोहराया कि जो देश पर इंस्टीट्यूशंस पर हमला है, देश पर हमला है, जो राहुल गांधी हमेशा से कहते रहे हैं, वो उसी बात को उन्होंने यहां भी दोहराया। तो विपक्ष को एकजुट करने की ये कोशिश है। नीतीश कुमार जब से एनडीए से अलग हुए तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि 2024 उनके निशाने पर है और एक बार फिर वो यहां पर उसकी कवायद करते नजर आ रहे हैं। उनके गठबंधन का हिस्सा आरजेडी, और आरजेडी की पार्टी से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी यहां मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे। जैसा बताया जा रहा था हुआ वैसे ही इस बैठक में राहुल गांधी भी शरीक हुए। इन सब ने मिलकर बात की और कहा कि हम सब एक साथ हैं और आगे जो भी रणनीति होगी सब बैठकर तय करेंगे, बैठकर फैसला करेंगे और एक साथ 2024 का चुनाव लड़ेंगे। तो एक बड़ी खबर यहां पे आपको बता दें कि जो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की यह बैठक 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक यहां चली है, जहां पर वो अपनी बात रखते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि जो खड़गे जी और नीतीश जी ने कहा है कि विपक्ष को एकजुट करना है, जितनी भी पार्टी आएगी सब विचारधारा के स्तर पर होगा, इंस्टीट्यूशन पर हमला हो रहा है, ये उन्होंने कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? उन्होंने कहा हम यहाँ एक ऐतिहासिक मीटिंग में मौजूद थे, ये एक मीटिंग ऐतिहासिक थी, तय किया कि सभी दल को एकजुट करना है, चुनाव एक साथ लड़ना है। नीतीश कुमार ने कहा हम लोग काफी देर तक चर्चा करते रहे, अधिक से अधिक पार्टी आए, जितने लोग एग्री हों हमारे साथ। राजीव है हमारे साथ। राजीव, पूरी खबर पर रोशनी डालिए। राजीव, आवाज आ रही है आपको? तो अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे जिसमें सबने एक सुर से कहा हम साथ हैं और 2024 में जितनी ज्यादा सारी कार्य अपने सवाल को दोहराएं। मेरा सवाल यह था कि मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों या नीतीश कुमार, सबने एक ही बात कही, बिल्कुल हम सब साथ आएंगे। बिल्कुल आपने जी बिल्कुल सारिक आप सही कह रहे हैं। विपक्ष के तमाम बड़े नेता, खासतौर से बिहार से जुड़े हुए जो नेता थे, नीतीश कुमार की बात करें, तेजस्वी की बात करें, और जो कांग्रेस के जो प्रभारी थे वहां के अखिलेश प्रसाद सिंह यहां पर आए हुए थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे, यानी तमाम बड़े नेता मौजूद थे। और इनका ये कहना है कि कम से कम जो आगे की जो लड़ाई होगी, 2024 की जो लड़ाई होगी, उसमें जो विपक्ष जो है साथ है। इनकी कोशिश है कि विपक्ष को के कुनबे में और नेताओं को जोड़ा जाए और पार्टियों को जोड़ा जाए। कोशिश अब ये है कि धीरे धीरे जो है, जो विपक्षी खेमे की बात हो रही थी, एकजुटता जो है उसको जो बढ़ाने की बात है। दोनों पार्टियां यानी कांग्रेस भी, नीतीश भी, हर पार्टी अपने अपने लेवल कोशिश करेंगे कि अपने कुंबे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि 6 महीना पहले भी नीतीश कुमार दिल्ली आए थे। उस दौरान जो है विपक्ष के तमाम नेताओं से मिले थे, लेफ्ट के नेताओं से मिले थे, एनसीपी के नेता से मिले थे। तो कोशिश ये है कि 2024 की जो लड़ाई है, जो बीजेपी से जो लड़ाई होने जा रही है, उसमें कांग्रेस की कोशिश है, जेडीयू की कोशिश है, आरजेडी की कोशिश है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाए। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही कह चुके कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो 2024 में बीजेपी को 100 सीट के नीचे जो भीतर जो समेटा जा सकता है। जी राजीव, अगर देखें तो ये कवायद गाहे बगाहे होती रहती है, लेकिन आपस में इतना विरोधाभास है, सैद्धांतिक रूप से भले ही सहमत हों, और उस कुर्सी पे नजर है जिस कुर्सी पर मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, लेकिन ख्वाहिश हर किसी की है। शायद यही एक वजह है कि सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आते।
आप देखिए, आप बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन कई सारे अभी विरोधाभास बचा हुआ है। आपके बता दें कि महाराष्ट्र में गठबंधन में इस तरह की खटपट की खबरें आई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे जो है वो शरद पवार से मिलने के लिए गए, कांग्रेस के नेता मिलने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह की कोशिश है कि छोटे मोटे जहां भी गतिरोध है उस गतिरोध को दूर किया जा सके। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि कई राज्य ऐसे हैं, मसलन दिल्ली की बात करें तो क्या आम आदमी पार्टी और विपक्ष भी यानी कांग्रेस के बीच में कोई अलायंस हो सकता है 2024 में? पंजाब को लेकर कोई अलायंस हो सकता है, बंगाल को लेकर अलायंस हो सकता है। वहां इस बात की संभावना अभी फिलहाल जो न के बराबर दिख रही है। हालांकि अगर लोग संसद की बात करें तो संसद में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की बात करें चाहे टीएमसी की बात करें, सारा विपक्ष कमोबेश एक दो कुछ मुद्दे थे ऐसे थे जहां एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या 2024 की जो लड़ाई की बात हो रही है, क्या सारा विपक्ष जो है एक साथ जमीन पर खड़ा नजर आता है, कम से कम अपने जो रीजनल इंटरेस्ट है उसको पीछे छोड़ते हुए। राजीव, अगर एक नजर डालें, थोड़ा पीछे जाते हैं कि विपक्ष को लगता है कि अगर हम 1 to 1 एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा हुआ तो हम जीतेंगे और बीजेपी को 100 के अंदर ले आएंगे। कुछ इसी तरह की उम्मीद 2019 में यूपी में पाली गई थी जब सपा और बसपा साथ आए थे और ऐसा कहा जा रहा था कि 80 में से 8 सीटें भी बीजेपी बमुश्किल जीतेगी। लेकिन नतीजे क्या आए वो हम सब जानते हैं। 1 to 1 फाइट में भी बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। तो सिर्फ 1 to 1 से काम नहीं चलेगा, क्या ये समझते हैं विपक्ष? अब बिल्कुल, लेकिन आपका अगर आपको ध्यान में देना हो कि 2019 की अगर लड़ाई की बात करें तो सपा और बसपा एक साथ पहली बार आए थे और 15 सीट वहां लोकसभा की जीत ली थी और मुकाबला बहुत ज्यादा फासले वाला नहीं रहा था। और अगर इस सपा और बसपा के साथ अगर कांग्रेस भी अगर वहां पर आ जाती तो शायद सीन कुछ और होता। लोगों के अंदर एक भरोसा जगाने में वक्त लगता है कि सपा और बसपा केवल चुनाव के लिए एक साथ नहीं इकट्ठे हुए, बल्कि हमेशा से उनके मुद्दे एक जैसे हैं, विचारधारा एक जैसी है जिसको लेकर लड़ाई लड़नी है। राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो विचारधारा के स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशन को डैमेज किया जा रहा है उसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो विपक्ष की कोशिश ये है कि कांग्रेस की कोशिश है कि हम तमाम दूसरे जो घटक दल हैं, दूसरे दल के नेता हम उनको जोड़े। लेकिन बड़ा सवाल यही होगा कि क्या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्या आपस में जो गतिरोध चलता आ रहा है, जैसे तेलंगाना की बात करें वहां क्या बीआरएस और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? फिलहाल इस बात को लेकर फिलहाल कुछ भी कहना बेमानी होगा। देखना यह है कि 2019 में खासतौर से जो कई ऐसे राज्य हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, बंगाल की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो क्या ऐसी पार्टियां 1 to 1 में एक साथ इकट्ठे होकर बीजेपी का मुकाबला करती है? नीतीश कुमार की बातों का भरोसा करें या दूसरे जो क्षेत्रीय दल उनका भरोसा करें कि अगर सारे विपक्षी दल एक साथ मिलकर मुकाबला करते बीजेपी के तो बीजेपी को आसानी से रोका जा सकता है, उनको 100 के नीचे जो है सीट जो समेटा जा सकता है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या विपक्षी दल एक साथ आते हैं। हालांकि विपक्ष के कई नेताओं का यह भी कहना है कि सत्ता पक्ष की ओर से ऐसे कोशिश की जाती है कि विपक्ष के नेता एक साथ नहीं आ सके, इसके लिए ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जाता है, विपक्षी नेताओं पर सीबीआई ईडी के रेड डाले जाते हैं। तो इस तरह की बातें निकल के आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जो है आपको बता दें कि एक बड़ी बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, जिसमें तमाम जो नेता जो शामिल हुए और उनकी कोशिश ये है कि अब अगला जो चुनाव हो सब मिलकर लड़े। जी राजीव, यहां पर एक जरा इस पर भी रोशनी डाल दीजिए। विपक्ष लंबे वक्त से यह आरोप लगाता रहा है कि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उसका इस्तेमाल उनकी पार्टी के नेताओं और उनके ऊपर किया जाता है। उसके बावजूद भी सब बिखरे हुए हैं। अगर दुश्मन एक है सामने जिस पर आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो साथ आने में क्या उनका अहम बीच में आ जाता है या अपनी महत्वाकांक्षाएं बीच में आ जाती हैं? देखिए, अहम महत्वाकांक्षा से ज्यादा कह सकते हैं कि एक डर की बात कह सकते हैं। आपको बता दें कि जो कांग्रेस के जो लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी वो साफ तौर पर कई बार इंडी टीवी से बातचीत के दौरान ये कह चुके हैं कि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ इसलिए साथ नहीं आती है कि उनको एक डर दिखाया जाता है, ईडी सीबीआई का डर दिखाया जाता है, उनके पार्टी के लोग कई लोग इस मामले में फंसे हुए हैं, ऐसा ही डर दूसरे राज्यों में दिखाया जाता है। और खासतौर से ईडी सीबीआई की बात करें तो विपक्ष के नेताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो छापेमारी जो होती है या पैसे जब्त करने की बात होती है ये केवल विपक्षी नेताओं पर क्यों होती है, और वही विपक्षी के नेता अगर सत्ता पक्ष में शामिल हो जाते हैं तो बिल्कुल
बिल्कुल साफ हो जाते हैं। अगर साफ तौर पर कहें तो जो संजय राउत जैसे जो नेता है टीएमसी, सॉरी माफ कीजिएगा, शिवसेना का, उनका ये कहना है कि वॉशिंग पाउडर की तरह साफ निकल जाते हैं। तो इसको लेकर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन कोशिश विपक्ष के नेताओं की ये है कि अब कम से कम एक साथ आए और एक साथ आने पर ही जो है बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं।